Good evening, students. A very warm welcome in Commerce Education Online. तो आज हम टॉपिक करेंगे रिटायरमेंट में। पहले हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का किया था, फिर आपको गेनिंग रेशियो निकालने का बताया था, गुडविल का ट्रीटमेंट बताया। अब ये नेक्स्ट टॉपिक आ गया आपका, जहां गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो दोनों एक साथ होंगे। यानी न्यू रेशो इस तरीके से डिसाइड होगी कि कुछ पार्टनर गेन करेंगे, कुछ सेक्रीफाइस करेंगे। यही मिलता जुलता टॉपिक आपने एडमिशन में भी किया था, जिसमें हमें गुडविल की अमाउंट सेक्रीफाइस करने वाले को देनी थी और गेन करने वाले से लेनी थी। टॉपिक वहां भी हमने किया था। तो इसमें हम एग्जाम्पल नंबर 12 देख रहे हैं। ABCDE आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 5:4:3:2:1. This is the old ratio. Unfortunately, D and E met with a tragic car accident and which both of them died on the spot. दो पार्टनर की डेथ हो गई। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, रिटायरमेंट और डेथ में ज्यादा फर्क नहीं होता। रिटायरमेंट में भी पार्टनर बिजनेस से जाता है और डेथ में भी बिजनेस से जाता है। बस रिटायरमेंट में वो मनी जो है खुद लेके जाता है, डेथ में उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव लेके जाते हैं। क्लियर? तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता है, अदरवाइज सारा वैसे ही रहे। ठीक है। एक डिफरेंस और भी होता है कि रिटायरमेंट एक पर्टिकुलर डेट को होती है, जैसे 31 मार्च, 30 जून, 31 दिसंबर, लेकिन डेथ कभी भी हो सकती है। ठीक है, उसकी कोई डेट डिसाइड नहीं होती। तो ये थोड़ा सा फर्क है और कोई फर्क नहीं है इसमें। द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड 1,50,000। ABC, क्योंकि दो तो डेथ ही हो गई इनकी, तो दोनों की, तो ABC डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 6:5 4:6:5। ये आपकी न्यू रेशियो हो गई। अब ओल्ड रेशियो भी गिवन है, न्यू रेशियो भी गिवन है, तो ओल्ड माइनस न्यू गेन या सेक्रीफाइस निकल जाएगा। तो अब हमें कैसे पता लगेगा कि गेन है या सेक्रीफाइस है? देखो, ए को पहले 5/15 फिर 4/15, इनके डिनोमिनेटर इक्वल है ना। तो पहले 5 रुपीज मिल रहे थे, अब 4 मिल रहे हैं, तो इसने सेक्रीफाइस किया या गेन किया? सेक्रीफाइस। बी को पहले 4 रुपीज मिल रहे थे, अब 6 मिलेंगे, इसने गेन किया। सी को पहले 3 मिल रहे थे, अब 5 मिलेंगे, इसने भी गेन किया। डी और ई का तो सेक्रीफाइस हो ही गया, क्योंकि तो बिजनेस छोड़ के जा रहे हैं। तो इसका मतलब बी और सी से गुडविल का पैसा चार्ज किया जाएगा, ADE को दिया जाएगा। तो गुडविल की वैल्यू हमारी थी 1,50,000, तो हम क्या करेंगे, 150 को मल्टीप्लाई इससे करेंगे 1/15 से, 2/15 से, 2/15 से, 2/15 से, 1/15 से। ठीक है, तो ये आ जाएगा बी डेबिट सी डेबिट, 2/15 और 1,50,000, क्योंकि इनका जो है हमारा गेन निकल रहा था, तो इसको डेबिट करेंगे, और 2ADE इनको क्रेडिट किया जाएगा, क्योंकि इनका सेक्रीफाइस निकल रहा है। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जिनका गेन निकला है, इसका मतलब उन्होंने प्रॉफिट, फ्यूचर में वो प्रॉफिट ज्यादा लेंगे, तो इसलिए उनकी कैपिटल डेबिट की जाएगी। कैपिटल डेबिट होने का मतलब पार्टनर्स की कैपिटल कम कर रहे हैं। प्रॉफिट में गेन करेंगे, अपनी कैपिटल से पैसा देंगे वो उन पार्टनर्स को जिन्होंने उनके लिए सेक्रीफाइस किया। क्लियर? एग्जाम्पल नंबर 13, ABC are partners sharing profit and losses in the ratio of 4:3:1 respectively. B retires and selling his share of profit to A and C
81,000 एंड 36,000, यानी ये 81 और 36 ये गेनिंग रेशियो होगी उनकी, क्योंकि बी अपना शेयर सेल कर रहा है ना, उनको हिस्सा बेच रहा है उनको। किस रेशो में लिया? 81 और 36 में। यानी 81 और 36 का मतलब क्या है यहाँ? इसने कहा ए ने पे किए 35,000 और बाय सी, ये लिखा इसने बीइंग पेड बाय ए एंड 45,000 बाय सी। ए ने अपना जो शेयर था वो, थोड़ा सा गलत बोल गया मैं, ए ने अपना शेयर था 81,000 का, ए का शेयर बनता था, जिसमें से 36,000 किसने दिए? ए ने दिए, ठीक है, और 45,000 सी ने दिए। बी का जो शेयर बनता था ना, बी रिटायर हुआ ना यहाँ, बी का जो शेयर बनता था वो 81,000 बनता था, और बी का शेयर किसने दिया? ए और सी ने दिया। कितना? 36 और 45, यानी इनकी गेनिंग रेशियो हो गई कितनी? 4:5 होगी। पहले हमें निकाल रेशियो दी होती थी, निकालना पड़ता था, अब निकला हुआ दिया हुआ हमें रेशियो निकालनी पड़ गई। बात तो कुछ नहीं है ना, बात तो वही हो गई। रेशियो ना दे दिया आपको, उसने डायरेक्ट डिवाइड करके दिया हुआ 36, तो करना क्या है? वो एंट्री तो वैसे ही होगी, ए डेबिट सी डेबिट टू बी। लेकिन ये जो हमारी रेशियो निकली है गेनिंग रेशियो, इसकी हेल्प से हमारी न्यू रेशियो निकलेगी, क्योंकि न्यू रेशियो निकालने के लिए भी कहा है क्वेश्चन में। क्योंकि प्रॉफिट जो था 1,05,000 का हुआ था फर्म को, वो बांटना भी था नई फर्म। तो अब हमने क्या किया कि ए का शेयर कितना था? 4,323/8। इसका मतलब 3/8 इस रेशो में ले लिया होगा उन्होंने, 4 और 5 की रेशो में। तो 3/8 का 4/9 इसने ले लिया, तो ए के शेयर में 12/72 ऐड कर देंगे, ये ए का न्यू शेयर आ गया। बी ने 4/9, ये 3/8 का 5/9 ले लिया, बी के शेयर में ये ऐड कर देंगे। बी का 1/8 था ना, सी का शेयर, सी ने ले लिया, सी के शेयर में 1/8 में वो ऐड कर देंगे 15/72। तो ये आपकी 2:1 की रेशो आ जाएगी। रेशो एक बार और देख लो कि जो ए का 3/8 कितना शेयर था? 4/3/8, 3/8 शेयर था, वो 4/5 की रेशो में ले लिया, यानी 4/9 इसने लिया और 5/9 इसने लिया। तो 3/8 का 4/9 मल्टीप्लाई करके 12/72 ए के ओल्ड शेयर में ऐड करके न्यू शेयर निकल जाएगा। ऐसे ही सी का 3/8 का 5/9 इसने 15/72, ये उसके सी के शेयर में ऐड होके न्यू रेशो आ जाएगी, और जो हमारा 1,05,000 का प्रॉफिट था वो न्यू रेशो में डिवाइड हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू सीज कैपिटल इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्लियर है वैभव? आस्था? यस सर। अभी मैं कुछ आज यहीं तक करेंगे। ओके बेटा।